सबसे पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को स्वीकृति दे दी है। यह बड़ी खुशखबरी की खबर है तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जिससे 23 लाख कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है। जिन कर्मचारियों के कम से कम 25 वर्ष तक उन्होंने नौकरी की है, उन्हें रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों में रही उनकी औसत बेसिक सैलरी यानी कि मूल वेतन जो है उसका आधा 50% निश्चित पेंशन हासिल उनको होगी। अब 25 वर्ष से कम जो नौकरी करने वाले शिक्षक हैं उनके लिए क्या कुछ है वो भी आपको बताते हैं। तो उनकी पेंशन उनके कार्यकाल के अनुपात में तय की जाएगी और योजना के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल तक की तय की गई है। तो ये बड़ी जो खुशखबरी है तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अब इस खबर का जो पक्ष है वो भी जान लेते हैं। तो चलिए अब खबर का पक्ष जान लेते हैं। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत निश्चित पेंशन और निश्चित फैमिली पेंशन को इन्फ्लेशन इंडेक्स के तहत रखा गया है। इससे समायोजन से सुनिश्चित होगा कि पेंशन की राशि का इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के साथ जो तालमेल है वो बना रहे। वहीं से एकीकृत पेंशन योजना पर केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने कहा कि इससे हमारे 25 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर इस पर राज्य सरकारें राजी हो जाए तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिले। ये नरेंद्र मोदी का एक ऐतिहासिक कदम है। परिश्रम को उन्होंने उचित दाम देने का काम किया है, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अब इस खबर का आपने पक्ष जाना, इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी कनिका। तो सीधे आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां बीजेपी चुनाव मोड में एक्टिव नजर आ रही है। जलगांव में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी तमाम महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से उनको स्कीम्स का लाभ मिला है। इससे पहले जब जलगांव में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था तो उन तमाम योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया था जो महाराष्ट्र की लखपति दीदियों को इन योजनाओं, इन स्कीम्स का फायदा मिल रहा है। और उनसे 1 टू 1 चर्चा प्रधानमंत्री की अमूमन कनिका ये हमें देखने को मिलता है, जब कहीं वो पहुंचते हैं वहां के आम लोगों से, महिलाओं से वो लोग बातचीत जरूर करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, महाराष्ट्र में चूंकि विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उससे पहले पूरी तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में यहां पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री का ये दौरा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सुबह से ही वो महाराष्ट्र में मौजूद हैं। जलगांव से भी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री यहां पर महिलाओं से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो स्कीम्स वहां पर चलाई जा रही हैं उनका कितना लाभ उन महिलाओं को मिल पा रहा है, क्या कोई दिक्कतें आ रही हैं, इस बारे में भी यहाँ पर वो उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योति, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें साफ तस्वीरें जो है दिखा रहे कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है लखपति दीदियों को यहाँ 1 टू 1 उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से आप दोनों ने बताया कि वहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, जिसको लेकर जो तमाम पार्टियां हैं पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ गई हैं। बीजेपी भी एकदम देखा जाए तो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। और कहीं ना कहीं ये जो दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी अहम देखा जा रहा है। बिल्कुल। और ज्योति कनिका, जिस तरह से प्रधानमंत्री अभी महिलाओं से जिक्र कर रहे हैं, ये कोई आम महिलाएं नहीं है बल्कि ये कृषि उद्यमी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने दम पर छोटे छोटे से कृषि आधारित उद्योग शुरू किए हैं और आज इस पोजीशन पे वो पहुंची है कि तमाम अन्य जो किसान महिलाएं हैं उनको भी रोजगार सृजन करने के अवसर भी वो पैदा कर रही हैं। और जो चाहे मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, तमाम प्रदेशों की या प्रधानमंत्री की खुद बात की जाए, तो उनका ये भी उद्देश्य है कि किसानों की आय 2 गुना किस तरह से हो सके। तो आपका पूरा घर सशक्त होता है, ये इस योजना से समझने की बात है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना की जो तमाम लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएंगे, देखिए यहाँ पर भव्य स्वागत और पारंपरिक स्वागत। 30 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा
अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पहले आवे हैं सत्ता में तभी ना, वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। अगर कुछ करना होगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार का काम हो जाएगा। देखिए कहीं भी आवें, हम तो पहले ही कहा है कि चंपाई सोरेन को स्वागत करते हैं। उनके साथ जो बीता है उसी प्रकार की बात तो हमारे साथ भी बीती थी। तो वैसी परिस्थिति में अब वो क्या निर्णय लेते हैं, हमने जो निर्णय लिया आप लोग देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो क्या निर्णय लेते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन हिम। केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये सरकारी कर्मचारियों छत्तीसगढ़ और पंजाब, जहां पर विपक्षी दलों की सरकार थी या है, तो चलिए अब खबर के विपक्ष पर नजर डालते हैं। एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं यूपीएस के मुद्दे पर विपक्ष की बयानबाजियां भी तेज हो गई है, जिस पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये बात साबित हो गई है कि देश की तमाम पार्टियां और विपक्षी दल जो कह रहे थे वो बात सही थी। केंद्र सरकार खुद केंद्र सरकार के ही सभी कर्मचारियों को दबा रही थी। जिस तरह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया, उससे बीजेपी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है और मुझे लगता है कि वे अन्य फैसलों को भी बहुत जल्द वापस लेंगे। कर देना चाहिए था। वो सरकार साबित हो गई कि देश की तमाम अपोजिशन पार्टियां, विपक्षी दल जो कह रहे थे वो सही था। विपक्षी दल जनता की आवाज बुलंद कर रहे थे और केंद्र सरकार झूठे अहंकार के अंदर सारे के सारे केंद्र सरकार के मुलाजिमों को दबा रही थी। जिस तरीके से केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द और भी अन्य जो इन्होंने फैसले लिए, जैसे इन्होंने अग्निवीर का फैसला लिया जिसके अंदर लाखों लोगों को का जो सपना था फौज में जाने का उसको तोड़ा, उस फैसले। तो आपने इस खबर के पक्ष और विपक्ष दोनों को जाना। जिस तरह से एनपीएस और यूपीएस को लागू करने की बात है, उसके बाद तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उनके नेता भी इस फैसले को एक निर्णायक फैसला बता रहे हैं। तो विपक्ष जो है वो नसीहत देता भी नजर आ रहा है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि जनगणना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासत क्यों गर्म है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।